शादी में महज कुछ दिन बाकी थे, शादी की तैयारियां चल रही थी। लड़का शादी के लिए इतना बेताब था कि उसने ये तक बोल दिया था कि शादी का सारा खर्चा उसको दहेज में एक भी चीज़ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो सिर्फ लड़की चाहिए। वो उनकी लड़की से बेशुमार प्यार करता है, उसके पैरों को चूम कर रखेगा, वो उस लड़की को इतना खुश रखेगा कि इतनी सी भी तकलीफ नहीं आने देगा, चाहे लिख कर ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, बस इस लड़की से शादी कर दो। और शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक से वो लड़का अपनी मंगेतर का, यानी कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला था, उसके गले को काट देता है और उसका कटा हुआ सर लेकर भाग जाता है। और उसके बाद भागने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब सवाल ये कि आखिर जब लड़का उस लड़की को इतना चाहता था, इतना ज़्यादा उसको पसंद करता था, प्यार करता था, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी होने वाली दुल्हन के सर को काट दिया और कटा हुआ सर लेकर चला गया। अभी तक लड़की का सर तक नहीं मिला है। लेकिन ऐसा हुआ तो हुआ क्या, बेहद आपको ये खबर सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माल से, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत या ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिलता हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो में हम आपका नाम ले सकें और आपके कमेंट्स को पढ़कर उसका जवाब दे सकें। जो आज की जो घटना है वो कर्नाटक की है। कर्नाटक का ज़िला है कोडागू ज़िला और उसी ज़िले का एक गांव है हमियाला गांव। 10 मई की दोपहर लगभग 2 बजे के टाइम पर उस गांव के सारे लोग नॉर्मल थे और वहीं पर रहने वाले शुभ मीड़ जो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि आखिर हमारी बेटी मीना कहाँ पर है, इतनी देर से मैं उसको देख रहा हूँ, घंटा भर हो गया लेकिन वो दिखी नहीं है। अब जो शुभ मीड़ की पत्नी है मुतकमी, वो बोलती हैं कि बेटी यहीं आगे खेतों की तरफ गई है, थोड़ी देर के बाद हो सकता है वापस आ जाएगी। 1 आध घंटा और बीत जाता है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अचानक से गांव वाले भागे भागे आते हैं और सुबमीर से बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी को उसने मार दिया, उसने ख़त्म कर दिया। अब जब पिता से कोई ये बोलता है कि तुम्हारी बेटी मीना को उसने मार दिया, ख़त्म कर दिया, तो वो घबरा जाते हैं, उससे पूछते हैं किसने मार दिया, किसने ख़त्म कर दिया। तो बोलते हैं औरा कप्पा ने तुम्हारी बेटी को मार दिया। औरा कप्पा वही लड़का था जिससे इनकी बेटी की शादी होने वाली थी, जिससे इनकी बेटी की कुछ ही दिनों के बाद शादी होती, जिससे रिश्ता तय हो गया था। औरा कप्पा की उम्र 32 साल है और इनकी बेटी मीना की उम्र 15 साल थी। शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक से औरा कप्पा ने उनकी बेटी को मार दिया। ये सुनते ही पिता दौड़ते हुए जाते हैं, क्या कहाँ है उनकी बेटी। और जो लोग उनकी बेटी को पता बताते हैं तो खेत में जाकर देखते हैं कि उनकी बेटी पड़ी हुई थी, लेकिन जो उसकी गर्दन पूरी गायब थी, मतलब गर्दन को कोई काट कर ले गया था। और गांव वाले बताते हैं कि जब वो यहाँ पर आए तो औरकप्पा उनकी बेटी के गले को काट रहा था। उन्होंने औरकप्पा को भगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास एक कट्टा भी था, चाकू भी था। इस वजह से वो फ़ौरन गांव वालों को देखकर जो मीना थी उसके सर को काट कर भाग गया है। फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुँचती है, पुलिस तहकीकात करती है कि भला जो लड़का था जिससे शादी होने वाली थी मीना की, उसी की गर्दन क्यों काट दी उसने। जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है क्या ये औरकप्पा के साथ कुछ ही दिन पहले, मतलब लगभग 15-20 दिन पहले इसके साथ रिश्ता तय किया था और इसको जो हमारी बेटी मीना है वो बहुत पसंद थी। औरकप्पा का अच्छे खासा पैसे वाला है, खेती बाड़ी है, ढेर सारा इसके पास पैसा है। और इसी पैसे को देखते हुए जब उसने हमारी बेटी से शादी करने की फरियाद रखी, उसने यही बोला कि हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, उसको हम खुश रखेंगे। और औरकप्पा की फैमिली भी अच्छी है और हमें यकीन था कि वो हमारी बेटी को खुश रखेगा, इसलिए हमने रिश्ता तय कर दिया था और शादी की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन उसी बीच किसी ने चाइल्ड मैरिज वालों को सूचना दे दी और जो चाइल्ड मैरिज वाले हैं और पुलिस के साथ वो पहुँचते हैं और जो ये सुमीड़ हैं इनको समझाते हैं कि तुम्हारी बेटी 15 साल की है, अगर आप अपनी नाबालिग बेटी की इतने बड़े लड़के से शादी करेंगे और नाबालिग लड़की की किसी से भी शादी करेंगे तो आपके ऊपर पॉक्सो लग जाएगी, आपके ऊपर केस लग जाएगा, बलात्कार का भी केस लगेगा, आपको जेल जाएंगे, आपकी पूरा परिवार जेल चला जाएगा। पुलिस उनको समझाती है कुछ ही दिन पहले आकर, और समझाने के बाद जो सुमीड़ हैं वो औरकप्पा की फैमिली से बोलते हैं कि देखिए हम शादी नहीं कर सकते, भले ही आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको हमारी बेटी पसंद है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस
हमारे ऊपर केस दर्ज कर देगी। अगर आपको शादी करनी है तो 18 साल की जब हमारी बेटी हो जाएगी, 18 साल के बाद हम अपनी बेटी की शादी आपसे करवा देंगे। और ये बात होने के बाद बस इतना मामला था, रिश्ता हमने तोड़ दिया था। और उसके बाद इसने औरकप्पा ने हमारी बेटी को क्यों मारा और हमारी बेटी का सर ये काट कर कहाँ ले गया है, गांव वाले ढूंढने में लग जाते हैं। औरकप्पा को चारों तरफ ढूंढा जाता है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। ढूंढते हैं और 4 दिन के बाद जो सुरलब्बी गांव है वहीं गांव के पास औरकप्पा पड़ा हुआ मिलता है। वहीं पर उसके हाथ में चाकू भी था और उसने कुछ खा लिया था कि जिससे वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसको चेक किया जाता है लेकिन औरकप्पा मर चुका था। पुलिस उसकी बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन सवाल ये था कि औरकप्पा जो सर लेकर आया था वो कहाँ गया। पुलिस चारों तरफ ढूंढती फिरती है। औरकप्पा जहाँ पर पड़ा हुआ मिला था उससे कुछ ही दूरी पर एक आम के पेड़ पर उस मीना का, अपनी मंगेतर के सर को उसने टांग दिया था और वहीं उसका सर पड़ा हुआ था। औरकप्पा की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है पता चलता है कि इसने कुछ कीटनाशक दवा वगैरह को पी लिया जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। और जब जांच पड़ताल पुलिस पूरी करती है तो ये भी पता चलता है कि औरकप्पा ने जो मीना को मारा था जिससे वो शादी करना चाहता था, साथ ही साथ वो उसकी बड़ी बहन को भी मारना चाहता था, क्योंकि जो उससे बड़ी वाली बहन है वो शादी होने में बाधा बन रही थी। जब सगाई हुई थी, यानी कि औरकप्पा की सगाई भी हो गई थी, सगाई के प्रोग्राम में उसकी बहन शामिल नहीं हुई थी क्योंकि वो शादी के ख़िलाफ़ थी। और जब औरकप्पा की शादी टूटी तो उसने यही सोच लिया कि शादी तोड़वाने वाली जो मीना है उसकी बहन भी है, उसकी भी वो हत्या करेगा। उसकी हत्या की प्लानिंग में था लेकिन उसको मौका नहीं मिल पाया। जिस दिन उसने मीना की हत्या की उसके बाद वो दोबारा से मीना के घर की तरफ गया था। ये पूरी जांच पड़ताल में पता चला। वहीं इस घटना के बाद हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है कि भला एक रिश्ता किया था और रिश्ता करने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी की हत्या कर दे। तो और इस वीडियो को बताने का मकसद हमारा ख़ास कर ये था कि इस टाइम पर ज़्यादा घटनाएं वो ऐसी आ रही हैं कि कोई लड़की है जिसका फैमिली वाले रिश्ता वगैरह ढूंढते हैं, कोई लड़का मिल जाता है, वो काला हो या थोड़ा बड़ा हो या फिर उम्र दराज हो, लेकिन फैमिली वाले उनकी लड़की छोटी हो, खूबसूरत हो, लेकिन वो ये नहीं देखते और वो रिश्ता तय कर देते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि लड़का पैसे वाला है, लड़के के पास ढेर सारा पैसा है। वो ना लड़के की आदत देखते, ना ये देखते कि आखिर लड़का क्या करता है, इसके शौक़ क्या हैं, किन लोगों में ये रहता है, इसकी सोच क्या है, ये कुछ नहीं देखते। बस सिर्फ पैसा देखते हैं और रिश्ता कर देते हैं और शादी कर देते हैं। और फिर शादी के बाद ऐसी लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है क्योंकि उन लड़कियों वालों के पास तो दहेज होता नहीं है, वो सिर्फ पैसे वाला देखकर शादी कर देते हैं। और जब शादियां हो जाती हैं तो लड़कियां परेशान होती हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और आखिर में तलाक भी हो जाती हैं और कुछ लड़कियों को मार भी दिया जाता है। अगर औरकप्पा अभी मीना की गर्दन काट कर नहीं मारता तो शादी के बाद वो उसको रोज़ रोज़ टॉर्चर करता और फिर उसको ऐसे ही ख़त्म कर देता, क्योंकि वो तो सनकी है। तो इसलिए अपनी बेटी की आप शादी करें, किसी की भी शादी करवाएं तो पैसे वाला ना देखें, ये देखें कि लड़का कैसा है, लड़का अच्छी आदत का है और क्या करता है, पढ़ा लिखा है या नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद शादी करें। अगर वो थोड़ा बहुत कम भी कमाता है तो वो आपकी बेटी को खुश रखेगा, लेकिन अगर कोई पैसे वाला है, उम्र दराज है, काला है, कैसा भी है, ऐबीला है, तो आपकी लड़की को रोज़ रोज़ टॉर्चर करेगा। आपकी बेटी कोई पैसे को चाटेगी थोड़ी ना, थोड़ा बहुत पैसा होता है, हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसी होती है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल गरीब से कर दें, सामान्य तरीके से करें। और सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी बेटियों की शादी, लड़कियों की शादी, कोई भी हैं, उनकी शादी जल्द से जल्द करें। और अगर लड़की हैं तो लड़कों की भी शादी जल्द से जल्द करें, क्योंकि जितनी जल्दी शादी होती है रिश्ते भी अच्छे मिल जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और जो गलत काम होते हैं उन गलत काम करने से भी इंसान बच जाता है। लड़के आजकल जितने भी ज़्यादातर गलत काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी शादियां फैमिली वाले नहीं कर रहे हैं। अगर शादियां कर देंगे तो वो इधर उधर नहीं जाएंगे, गर्लफ्रेंड ये सब कुछ मामला ख़त्म हो जाएगा। और अगर लड़कियों की शादियां जल्दी कर देंगे तो लड़कियों की हो जाएगी। 18 साल के बाद शादी कर देनी चाहिए, ज़्यादा उम्र नहीं करनी चाहिए। आपके हिसाब से कितने टाइम में शादी करनी चाहिए? और आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आपकी कितनी उम्र में शादी हुई थी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें और एक नीचे कमेंट भी कर दीजिए। अगली वीडियो में आप सब लोगों के मैं नाम भी लूँगा।